हेलो बच्चों, इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम कवर करेंगे। हो सकता है कि इनिशियल क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज्यादा इजी लगे, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आगे निकाल देना। लास्ट में वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इफ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड sin फाई इज इक्वल टू 1/2, तो फाइंड करना है tan थीटा प्लस फाई। तो जब तक हमारे पास थीटा और फाई नहीं आएंगे तब तक हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो पहले वाले रिलेशन से हम थीटा फाइंड करते हैं। बच्चों हमें दिया cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है बच्चों? cos 30 की। ठीक है, तो थीटा बच्चों आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले रिलेशन से बच्चों हम फाई निकालेंगे। sin फाई इज इक्वल टू 1/2। तो ये बताओ कि साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है? sin 30 की होती है। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा और फाई दोनों ही 30 डिग्री आ गए, तो tan थीटा प्लस फाई में फाइंड कर लूंगा। दोनों की वैल्यू रख दो। tan थीटा है 30 और फाई भी कितना है हमारा? 30। तो यानी बच्चों ये आ गया हमारा tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3। यानी जो उसने हमसे पूछा था tan थीटा प्लस फाई कितना आ गया बच्चों? √3। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है सिंप्लीफाई दिस। तो इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। हमें पता है cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना होता है? cot थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? cosec स्क्वायर थीटा। कितना होता है? cosec स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरा? cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमारा क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? -1। ये कितना होता है? -1। इसको कहां से याद करेंगे? मैंने फॉर्मूले की वीडियो बनाई है, यानी आइडेंटिटीज की वीडियो बनाई है। उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे, वरना इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों वो होता है cosec स्क्वायर थीटा। और अगर मेरे को cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा चाहिए तो बच्चों वो कितना होगा? cosec स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले आऊंगा और ये हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर चला जाएगा -1। तो ये हमारा इस वाली आइडेंटिटी की हेल्प से आया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे cos की पावर 4a माइनस sin की पावर 4a, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो देखो मेरे पास पावर 4 में कोई आइडेंटिटी नहीं होती और मेरे पास पावर 2 में आइडेंटिटी होती है। तो बच्चों मैं इसको ये लिख सकता हूं cos स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जब भी माइनस होगा तो आप उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी में ही कन्वर्ट करने के लिए आपको सोचना है। तो आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस b और a प्लस b, यानी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या होता है हमारा? 1। तो वो फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं या फिर पूरे को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं cos स्क्वायर a को क्या लिख लूंगा? 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा मेरा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। यहाँ पे भी आंसर हो सकता है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। अब एक आंसर और मैं फाइंड करता हूं कि देखो जब मैंने cos स्क्वायर को चेंज कर दिया तो आंसर किसमें आ गया? sin स्क्वायर a में। अब मैं क्या sin स्क्वायर a को भी चेंज कर सकता हूं। तो इस वाले स्टेप से मैं इसको sin स्क्वायर a को चेंज करके लिख रहा हूं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a कितना होता है बच्चों? 1 माइनस cos स्क्वायर a। और ये वैल्यू मैं कौन सी आइडेंटिटी से चेंज कर रहा हूं? मैं यहाँ पे लिख देता हूं। हमारी आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहां से चेंज कर रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको ओपन कर देते हैं, cos
स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये मैंने तीनों आंसर आपको इसलिए फाइंड करके दिखाए क्योंकि ये एमसीक्यू में था और उसमें ये वाला आंसर दिया हुआ था, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपलीफाई तो हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में मुझे इस साइन में दिया हुआ था तो हमने वहां क्या किया, कॉस को कन्वर्ट कर लिया साइन में। हो सकता है वो आपको ये वाला ऑप्शन देता, तो हमें साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। तो देखो हम क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो बच्चों क्यू की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ, किस में रख रहा हूँ, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 है। तो बच्चों क्यू है मेरा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। अब आ जाएगा, बिग ब्रैकेट का यूज करूंगा क्योंकि पी स्क्वायर और पी भी मेरा बाइनोमियल फैक्टर है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा, अच्छा देखो मेरे को लाना है 2p और p की वैल्यू किसमें, साइन और कॉस में, तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। इसको लिखता हूं मैं 1 अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा बच्चों मेरा 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा बच्चों क्या, ओनली 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो यहाँ पे मेरे पास आया 2, ये मेरे पास आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना है, p, तो 2 इंटू पी, और यही मुझे प्रूव करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज के बेस पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए को प्रूव करना है मुझे 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो सबसे पहले हम बच्चों लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। इस डिनोमिनेटर से इस कंप्लीट को डिवाइड करेंगे, जैसा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो साइन ए माइनस कॉस ए, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, 2 बार होगा तो यानी इसका होल स्क्वायर प्लस। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए से इस कंप्लीट को डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा साइन ए माइनस कॉस ए। तो साइन ए माइनस कॉस ए के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए और इसका होल स्क्वायर। तो जल्दी से ऊपर होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो बच्चों कितना आएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। ऐसे इसको खोलते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अपॉन में आ जाते हैं बच्चों, अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ये बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है बात। अब देखो इसके बाद इस स्टेप में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बच्चों होता है 1, और देखो
2 sin a और 2 sin a cos a, 2 sin a cos a प्लस का है, 2 sin a cos a माइनस का, कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो गया, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो गया अपॉन, अब देखो नीचे है sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, लेकिन मेरे को उसने कंप्लीट sin स्क्वायर a दिया है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि हम cos को sin में चेंज कर देंगे तो वही आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a कितना होता है बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो देखो 1 और 1 कितना हो गया बच्चों 2 अपॉन, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों sin स्क्वायर a माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो देखो बच्चों कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा मेरा 2 अपॉन sin स्क्वायर a कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a और माइनस 1, ठीक है। और यही मेरे को प्रूव करना था, यही मेरे को लाना था 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीधा वैल्यू पुट करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो sec 45 क्या होता है, cos 45 का रेसिप्रोकल, cos 45 होता है 1 अपॉन √2, इसलिए sec 45 होगा बच्चों √2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस tan 45 होता है बच्चों 1 का स्क्वायर कर दिया अपॉन, sin 45 होता है 1 अपॉन √2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से हम देखेंगे कि बच्चों क्या बना मेरा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ऊपर माइनस करके कितना बचेगा बच्चों मेरा 2 माइनस 1 और नीचे बचेगा 1 अपॉन 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू 2 अपॉन 1, यानी बच्चों आंसर कितना आ गया मेरा 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये हमने कर दिया। इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। इफ 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस p इज इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी मुझे p फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबकी वैल्यू मुझे पता है एक्सेप्ट p को छोड़ के, तो सबकी वैल्यू रख देंगे। देखो बच्चों 4 cot 45 होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर, माइनस sec 60 क्या होता है cos 60 का रेसिप्रोकल, तो cos 60 होता है बच्चों हमारा 1/2, cos 60 कितना होता है हमारा 1/2, उसका रेसिप्रोकल हो गया बच्चों 2, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस sin 60 कितना होता है बच्चों √3/2 और इसका भी क्या है स्क्वायर, प्लस p इज इक्वल टू कितना है 3/4। तो यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं, ये हो गया बच्चों 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस p इज इक्वल टू 3/4, 4 माइनस 4 0 हो गया बच्चों, तो यहाँ से p इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, यानी p की वैल्यू कितनी है बच्चों 0। कई बार 0 आने पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए उसने एग्जामिनर में ऐसा क्वेश्चन बनाया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो फाइंड करना है sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a। बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको जरूर सीखना है आपको। तो देखो जो मेरे को गिवन कंडीशन है, तो मेरे को गिवन क्या है उसको लिखते हैं पहले, गिवन है, उसी से कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बच्चों cos a कितना हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो cos a आ जाएगा मेरे पास बच्चों sin स्क्वायर a। यही रिजल्ट हमें बेसिकली फाइंड करना था, इसी का यूज हम अपनी वैल्यू में करेंगे। तो अब मेरे को बच्चों क्या फाइंड करना है, sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a। तो बच्चों जरा वैल्यू रखो, sin स्क्वायर a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ cos a, या फिर एक काम करो पहले इसे चेंज करके लिखते हैं, ये इसको थोड़ा चेंज करो, sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a को मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों sin स्क्वायर a और इसका भी होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, sin स्क्वायर a की जगह बच्चों रखते हैं cos a प्लस sin स्क्वायर a की जगह अगेन हमने cos a रख दिया स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों मुझे क्या मिलने वाला है cos a प्लस cos स्क्वायर a, और ये जो cos a
प्लस कॉस स्क्वायर ए है, ये मेरे को कितना दे रखा है 1, तो यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a भी क्या होगा बच्चों 1 होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके क्या बन रहा था साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर a को साइन की पावर 4a को सॉल्व करके कितना बन रहा था cos a प्लस कॉस स्क्वायर a, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा इनटू sin थीटा। ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो गिवन रिलेशन क्या है मेरे पास, ये दिया है बच्चों sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, cos थीटा को इधर मैं डिवाइड में ले आऊंगा तो बच्चों क्या बनेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जब cos इधर डिवाइड में आया तो जीरो क्यों नहीं हुआ। देखो cos को अगर मैं इधर लेके आऊंगा माइनस में तो जीरो बचेगा, क्यों, क्योंकि cos के साथ क्या प्लस ले सकता हूं मैं, जीरो प्लस मान सकता हूं, तो इसलिए जो प्लस में होगा जब तो ये माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो यहाँ बचेगी जीरो। लेकिन जब मैं इसको डिवाइड में लेके आऊंगा तो ये किसके मल्टीप्लाई में माना जाता है 1 के मल्टीप्लाई में माना जाता है, इसलिए जब ये डिवाइड में जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो गया बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 1 कितना होता है tan में बच्चों, 1 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ tan 45। तो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो बच्चों थीटा आ गया 45 डिग्री, और बस इसी की मुझे जरूरत है। अब मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों sec थीटा इनटू sin थीटा, तो दोनों में थीटा की जगह 45 पुट कर दो, sec 45 इनटू sin 45। तो देखो sec 45 जो होता है वो cos 45 का रेसिप्रोकल होता है, cos 45 होता है 1/√2, तो इसलिए sec 45 हो जाएगा √2 इनटू sin 45 होता है हमारा 1/√2। इन दोनों से कैंसिल हो गया, यानी sec थीटा इनटू sin थीटा बच्चों कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहां तक बड़ा कॉन्सेप्चुअल था जो हमें थीटा निकालना है। तो ऐसे ही जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की आपको वैल्यू दी होगी तो वहां से आपको एंगल निकालना है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है प्रूव दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, और सबसे पहला जो स्टेप होगा इन दोनों ब्रैकेट्स का हम क्या लेंगे बच्चों एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे यानी ऐड करेंगे cos थीटा, तो ये बन जाएगा बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी इसके नीचे 1 है, 1 से cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो cos थीटा, और cos थीटा की cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ sin थीटा, sin थीटा का को sin थीटा से डिवाइड करेंगे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है बच्चों sin स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से अपॉन cos थीटा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से, और अपॉन में sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा। तो ये बच्चों ऊपर बचेगा मेरे पास sin थीटा इनटू cos थीटा। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन हमारे पास ये किस में एडिशन में, तो मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जा तो सकते हैं बट डिफिकल्ट रहता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ ही जाए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, एक बार राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो भी हम इसको प्रूव मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कितना हो जाएगा tan थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा है बच्चों, cot थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा की वैल्यू कितनी होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो जरा इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में ये एलसीएम आएगा बच्चों cos थीटा इनटू sin थीटा। थोड़ा सा एलसीएम में आपको स्ट्रांग होना है। cos थीटा से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो cos थीटा कैंसिल, बचेगा sin थीटा, sin थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा से पूरे को डिवाइड करेंगे sin थीटा कैंसिल, बचेगा cos थीटा,
cos थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ये अपॉन वाला है ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि डबल अपॉन है, ये हो जाएगा मेरा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो यानी ऊपर क्या बचा मेरे पास, साइन थीटा इंटू cos थीटा। यही मेरा RHS से आया और यही मेरा LHS से आया, तो यानी LHS इज इक्वल टू RHS और इसीलिए हेंस प्रूव्ड। चलते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। इवेल्युएट यानी इसको हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 sin 30 कितना होता है बच्चों 1/2, और यहाँ पे sin 30 का स्क्वायर है तो इसलिए 1/2 का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, sec 60 क्या होता है, cos 60 का रेसिप्रोकल होता है, cos 60 कितना होता है हमारा 1/2, और उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बच्चों 2, प्लस tan 60 कितना होता है हमारा √3, और इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 1/2 × 2 प्लस 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अच्छा 1/4 आएगा यहाँ पे हमारा 1/4 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों आएगा 1 + 3 आएगा, तो यानी ये आंसर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने पहले ही बताया था जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के राइट में कोई भी वैल्यू दी होगी तो आपको एंगल की फॉर्म में उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना है। तो देखो यहाँ पे sin a + b है, मेरे को कितना दिया है 2 sin a + b = √3। तो इसकी टेक्निक ये होती है कि केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सबको राइट में ले जाना है, यानी √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास sin a + b कितना आ जाएगा √3/2। साइन में कितने डिग्री के लिए होता है 60 डिग्री के लिए। कंपेयर कर देंगे दोनों साइड, तो पहली इक्वेशन बन गई a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन 1। सेकंड मेरे को क्या दिया हुआ है बच्चों, cos a - b कितना दिया हुआ है 1। तो cos में जो 1 होता है बच्चों वो कितने डिग्री के लिए होता है बताओ, वो होता है cos 0 के लिए, cos 0 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो a - b = 0, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं a + b को इसके नीचे ही लिख देता हूं, क्योंकि हमारे जो दो कोफिशिएंट हैं वो लाइक हो रहे हैं और एडिशन सब करने पे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा बच्चों 2a = 60, तो a = कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी 60/2। a की वैल्यू कहीं भी पुट करेंगे तो b आ जाएगा, a की वैल्यू 30 रख देते हैं, b = 60, तो b = 60 - 30, b = कितना आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री, यानी a और b कितने आ गए मेरे 30 डिग्री। इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं a और b दोनों इक्वल है तो 30 - 30 यानी cos 0 हो गया हमारा 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 30 + 30 यानी sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो /2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3, और राइट हैंड साइड भी मेरी √3 है। इनको सॉल्व करने के बाद हम अपने क्वेश्चन का आंसर भी चेक कर सकते हैं। चलते हैं 13 और 14 क्वेश्चन पे। ये शायद इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इसकी आइडेंटिफिकेशन भी ऐसी बता दूंगा कि आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का मेथड है कि इसमें 3 टर्म्स होंगी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 3 टर्म्स दी हुई हैं। क्वेश्चन हमेशा अगर साइन कॉस में भी दिया हुआ है तो आपको उसे सेक और टेन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी सेक और टेन में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो एक स्टेप हमारे लिए कम हो गया है। ठीक है, एग्जाम में 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका टेक्निक ये है, ऊपर वाला जो 1 है उसको आइडेंटिटी से चेंज करो। कौन सी वाली आइडेंटिटी से, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों 1 होता है। लेकिन एक ही 1 को चेंज करना है, या तो आप न्यूमरेटर के 1 को चेंज करो या डिनोमिनेटर के 1 को चेंज करो, दोनों 1 को चेंज नहीं करेंगे। जनरली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में यही होता है कि हम 1 को अगर चेंज कर रहे हैं तो जितनी भी जगह 1 है उसको चेंज कर देते हैं।
लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखना या तो डिनोमिनेटर का 1 चेंज करो या न्यूमरेटर का चेंज करो, ठीक है। तो मैं जरा न्यूमरेटर का करता हूं, 1 की जगह मैं लिखता हूं बच्चों 1 की आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी से चेंज कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मेरे को sec में दिया हुआ है। ये हो जाएगा हमारा sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे, यानी 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आप आइडेंटिटी लगा दो, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, और इधर प्लस में है मेरे पास sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अपॉन में कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही आता रहेगा 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब ऊपर से sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा सॉरी माइनस tan थीटा दोनों में, तो sec थीटा माइनस tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहां से बचेगा प्लस में, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरी टर्म कॉमन आ गई है, तो आ जाएगा +1, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है बच्चों मेरा 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। तो देखो ये दोनों फैक्टर हमारे सेम हो गए, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन मुझे लाना है sin cos में, तो यहाँ पे इनको sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास sec थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास cos थीटा माइनस tan थीटा को लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos थीटा, ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस sin थीटा। तो बच्चों ये ही मेरे को प्रूफ करना था राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है, यानी 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही मेरे को प्रूफ करना था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी sec थीटा माइनस tan थीटा प्रूफ करा रहा है, या sin थीटा माइनस sin थीटा में कुछ भी वैल्यू दे दे। आपको जब भी 3 टर्म दी होंगी तो आपको sec और tan की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। इसको sec और tan में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारी इक्वेशन पे या क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर दो, तो जब मैं sin को cos से डिवाइड करूंगा तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा tan थीटा, cos को cos से डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा -1, और 1 अपॉन cos थीटा, यानी 1 को cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा sec थीटा, अपॉन ये कितना आ जाएगा, sin को cos से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा tan थीटा, cos को cos से डिवाइड करूंगा तो 1, और ये आ जाएगा 1 को cos से डिवाइड करूंगा तो sec थीटा। क्लियर है? अब देखो क्या है, यहाँ पे हम 1 को चेंज करेंगे, और मैंने पहले ही बताया था या तो न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का किसी एक 1 को चेंज करना है, ठीक है। तो जरा मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, 1 को अलग ही कर लेता हूँ, यानी tan थीटा प्लस sec थीटा और -1 ये ऊपर वाला, बस मैंने sec थीटा को पहले लिख लिया है। ऐसे ही नीचे कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा और +1, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर वाले 1 को चेंज करते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर वाले 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan थीटा प्लस sec थीटा, तो मेरे पास पहले से ही है, और मैं 1 को लिख देता हूं बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन नीचे कोई भी चेंज हमें नहीं करना है, यानी tan थीटा माइनस sec थीटा +1, ठीक है। ऊपर आइडेंटिटी लगाते हैं हम, और इसको sec थीटा प्लस tan थीटा लिख लेता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे लिखने से, लेकिन सेम हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें सॉरी यहाँ पे है माइनस, और ये हो जाएगा हमारा sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अपॉन में कोई चेंज हमारा नहीं होगा, यानी tan थीटा माइनस sec थीटा +1। अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा हमारा कॉमन आ जाएगा इसमें न्यूमरेटर से, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 1, और यहाँ से बचेगा माइनस। तो जब ये प्लस वाला कॉमन आ गया, अब ये जो माइनस वाला बचेगा ये इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है मेरा
टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर एग्जैक्टली सेम होगा। 1 प्लस का 1 प्लस का, सेक थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस का, टेन थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का, इससे ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लेकिन मुझे लाना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो करते हैं जल्दी, ऊपर है बचा है मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करनी है मेरे को, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये डिनोमिनेटर में आ गया, इसको मुझे न्यूमरेटर में भी लिखना है, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो ये जो आइडेंटिटी बन रही है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे बच रहा है मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और बच्चों ये कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा 1। तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा आंसर आ गया है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो यही मुझे लेके आना था, या फिर आप इसको भी यहां डायरेक्टली 1 से रिप्लेस कर सकते हो, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी भी एक 1 को चेंज करना है आपको, दोनों 1 को चेंज नहीं करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने 15th क्वेश्चन पे। ये मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस sec a एंड इनटू cosec a। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि cot और tan में रिलेशन होता है, तो हम इनको अगर सेम कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जरा बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास tan a अपॉन, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 1 अपॉन tan a, ठीक है, प्लस इसको लिख सकता हूं ऊपर वाले को 1 अपॉन tan a, और ये नीचे वाला तो है ही tan में 1 माइनस tan a, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मुझे यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा tan a अपॉन, जब मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे आएगा बच्चों tan a, और ये हो जाएगा मेरा tan a माइनस 1, ठीक है, प्लस अब देखो क्या है यहाँ पे बच्चों tan a माइनस 1 आ रहा है, तो इसको भी tan a माइनस 1 में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस लगा के मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन, ये तो हो जाएगा बच्चों कितना मेरा tan a माइनस 1, यानी ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और ये न्यूमरेटर वाला tan a नीचे आ जाएगा क्योंकि ये 1 अपॉन tan है, ठीक है। तो ये आएगा, अब ये tan a ऊपर चला जाएगा, तो बच्चों क्या बन जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 अपॉन tan a और tan a माइनस 1। क्लियर है बात बच्चों। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा मेरे पास tan a और tan a माइनस 1, ठीक है। तो tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, tan a के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच जाएगा बच्चों बन जाएगा tan क्यूब a माइनस, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी खोल देता हूँ, क्या खोल देता हूँ, आइडेंटिटी। ये बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी 1 को भी मैं क्यूब लिख सकता हूँ। तो आइडेंटिटी क्या होती है, मैं थोड़ा नीचे लगाता हूँ क्योंकि बड़ी बनेगी वो आइडेंटिटी। तो ये आ जाएगा बच्चों tan a माइनस 1, यानी a माइनस b होती है और फिर होती है a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर, और फिर आती है माइनस प्लस ab यानी tan a, ठीक है। माइनस वाली में तीनों प्लस आते हैं, और ये आ जाएगा बच्चों मेरा tan a, और यहाँ आ जाएगा tan a माइनस 1, ठीक है। तो tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इस बचे हुए को मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के लिए स्पेस सफिशिएंट है। tan स्क्वायर a प्लस 1 कितना होता है बच्चों, sec स्क्वायर a प्लस उधर क्या है मेरा tan a, ये बचा है अपॉन
अपॉन में कितना आया है मेरा tan a, तो tan a को दोनों के नीचे अलग अलग ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a अपॉन tan a, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस tan a अपॉन tan a, तो tan a से tan a कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 मुझे प्रूफ में लाना था तो 1 आ चुका है। sec स्क्वायर को लिखो बच्चों 1 अपॉन cos स्क्वायर a, और tan a को लिखेंगे हम sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a, ये आ जाएगा बच्चों हमारा प्लस 1। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 अपॉन है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू cos a अपॉन sin a प्लस 1। तो देखो cos a से cos a कैंसिल हो गया, 1 अपॉन cos a होता है बच्चों कितना sec a, और 1 अपॉन sin a होता है बच्चों cosec a, और प्लस 1। यही मेरे को लेके आना था, यही मुझे प्रूफ करके लेके आना था। तो क्वेश्चन में 2 टर्निंग पॉइंट है, एक तो सारे भी जितने हमारे क्वाड्रेंट को 10 में कन्वर्ट कर लो यानी एक जैसा कर लो, दूसरी बात a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी इसमें लगेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा दिया है मेरे को √3, कितना दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू दिया है √3। कह रहा है sin थीटा इंटू cos थीटा फाइंड करो। तो देखो sin थीटा इंटू cos थीटा जब मिल सकता है अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, क्योंकि जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 2ab वाली जो टर्म होगी 2ab उसमें आएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो जरा देखते हैं क्या आएगा, ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जरा आइडेंटिटी ओपन करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 3। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। 1 उधर जाके माइनस पे चला जाएगा यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, यानी 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो sin थीटा इंटू cos थीटा आप ही बताओ कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 1। तो हमें सोचना है कि ये मल्टीप्लीकेशन हमारा कैसे फाइंड हो सकता है। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो उसमें 2ab वाली टर्म आती है, उसमें ये हमारा दोनों मल्टीप्लीकेशन में आते हैं 2ab वाली टर्म में। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये tan a वाला क्वेश्चन जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए। तो 2 tan 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/√3, जिससे हमारी वैल्यूज रिवाइज हो जाए। sec 60 कितना होता है cos 60 का रेसिप्रोकल यानी 2, और tan 45 होता है बच्चों मेरा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस sin 60 कितना होता है √3 अपॉन 2 होता है, और इसका हो गया बच्चों स्क्वायर। तो जरा आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जरा सॉल्व करते हैं इसको। 2 जा 4 अपॉन √3, ठीक है, अपॉन ये क्या आएगा मेरा 1 माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। तो अब उसको सॉल्व करते हैं, ये रहेगा बच्चों 4 अपॉन √3, नीचे वाले फैक्टर का एलसीएम लेते हैं 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू ये कितना आएगा मेरा 4 अपॉन √3 इंटू 4 अपॉन 1, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ये 16 अपॉन √3। अब √3 अपॉन में होता है तो हम उसको आंसर ना देके रेशनलाइज करके आंसर दे देते हैं। तो √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 √3 अपॉन 3। तो इस तरीके से हम ये अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये इसमें क्या दिया है, मुझे दिया है sin अल्फा इज इक्वल टू दिया है 1/√2। मैंने बताया था जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसी वैल्यू के इक्वल होता है तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो sin अल्फा दिया है मेरे को 1/√2। 1/√2 किस एंगल की वैल्यू होती है बच्चों
साइन 45 की। कंपेयर करेंगे तो अल्फा कितना आ गया मेरे पास 45 डिग्री। ऐसे ही बीटा, कॉट बीटा, बीटा की वैल्यू √3 किस में होती है बच्चों हमारी कॉट 30। कितने में उठती है कॉट 30। तो बच्चों बीटा कितना मिल गया मेरे को यहाँ से 30। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ये कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो कोसेक अल्फा कितना आया बच्चों मेरा 45 प्लस कोसेक बीटा, कोसेक बीटा कितना आया बच्चों 30 डिग्री। तो कोसेक 45 कितना होगा बच्चों साइन 45 का रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा √2 प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 कितना होता है बच्चों बताओ हमारा, ये होता है साइन 30 का रेसिप्रोकल, यानी साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। √2 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस √2। ये हमारा आंसर होगा। इसको जरा मैं और डिटेल में लिख देता हूँ, जिस बच्चों को पता नहीं है 2 को हम √2 इंटू √2 भी लिख लेते हैं। तो जब मैंने √2 कॉमन लिया तो 1 प्लस √2 मेरा बच जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, इफ 2 tan a = 3, तो मुझे फाइंड करना है 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। तो मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बड़ा इजी क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है। जब भी ऐसे दिया होगा, या तो आपको एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे दिया होगा, तो जरूरी नहीं है कि हमारा एंगल फाइंड हो जाए। जैसे सपोज दैट मेरे को दिया है 2 tan a = 3, तो एंगल या तो मैं a फाइंड कर लूं, लेकिन यहाँ पे एंगल a फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि tan में 3/2 वैल्यू किसकी होती है ये मेरे को नहीं पता। तो इस केस में ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल बना के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों tan कितना होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मैं ले लूंगा 3 के और बेस ले लूंगा मैं 2 के, क्योंकि ये बेसिकली रेशियो है। तो जब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो बच्चों पाइथागोरस से हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, यानी 9k² प्लस 4k²। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो k² का k बाहर आ जाएगा और √13 अंदर बचेगा, यानी √13k आ गया। अब देखो क्या है, जब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ जाएंगी तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूं। साइन a अगर अब मैं निकालूं तो वो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल लिया है मैंने ये a, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी √13k। तो k से k कैंसिल हो गया हमारा, तो साइन a की वैल्यू आ गई। ऐसे ही cos a निकाल सकता हूं, cos a कितना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 2k अपॉन √13k। तो k से k कैंसिल, cos a की वैल्यू भी आ गई 2 अपॉन √13। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एक तो यूनिवर्सल मेथड ये है कि आप ट्राइंगल बनाओ और सारे रेशियोज निकाल लो। दूसरा मेथड, अगर हमें डायरेक्टली हिट करता है तो कैसे निकाल सकते हैं, मेरे को tan a पता है 3/2, तो हम क्या करेंगे इनको tan a में कन्वर्ट कर लेंगे। tan a में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, अगर मैं इसको न्यूमरेटर को cos से डिवाइड कर दूं तो ये तो बच्चों बन जाएगा tan a और ये वाला cos से खत्म हो जाएगा। सेम टू सेम हमें डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज ना आए। तो इसका दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ। एक मेथड तो यह है, साइन a मैंने आपको निकाल के दिखा दिया 3/√13 और cos a निकाल दिया मैंने 2/√13। इसको सॉल्व कर लेना, चलो मैं ही कर देता हूँ इसको। 4 × 3/√13 माइनस 3 × cos कितना है मेरा 2/√13 अपॉन ये हो जाएगा ऊपर है +4 और सेम टू सेम है नीचे, बट वो किस में है माइनस में है 2/√13। ठीक है, जरा ऊपर और नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो इधर जरा सॉल्व करते हैं। तो ऊपर का एलसीएम आएगा बच्चों √13 और क्या बचेगा 4 × 3 = 12 प्लस 3 × 2 = 6 यानी 18 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा √13 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों 4 × 3 = 12, 12 - 6 तो 6, 13 से 13 कैंसिल, 6 से कट करेंगे तो 6 × 3 = 18। तो आंसर कितना आया बच्चों मेरा 3। अब मैं अपने मेथड से फाइंड करने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं इसको ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देता हूं तो हम इसको ना यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे।
तो 4, जब cos से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 10, ये माइनस, और ये हो जाएगा +3 अपॉन, ये हो जाएगा 4 tan -3। वैल्यू रखेंगे 4 इंटू tan a कितना है 3/2, यानी 2 को इधर मैं डिवाइड में ले गया 3/2। इससे ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, +3 अपॉन, ये आ जाएगा 4 इंटू 3/2 -3। सॉल्व करेंगे जरा इसे, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा बच्चों 2, कितना आ जाएगा 2, तो 2 एलसीएम हो जाएगा 4 3 जा 12 +6 अपॉन, नीचे का भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 4 3 जा 12 -6, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12 और 6 18/6, 6 से कट करेंगे तो 3, अब भी 3 आया। तो कई बार हम इस तरीके से कर लेते हैं, अगर ये मेथड भी ना आए तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को अकेला करना है। जनरली अभी जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उसमें हम एंगल फाइंड कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो वैल्यू दी होती है वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के किसी भी एंगल पे लाई नहीं करती, यानी या हमें वो याद नहीं होती है वैल्यू, तो हम ट्राइंगल बना के तीनों साइड फाइंड कर लेते हैं, और जब ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड हो जाती हैं तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं और उसको पुट कर सकते हैं जो हमसे फाइंड करा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है sec थीटा एक्सप्रेस इन tan थीटा। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज करते हैं कि sec थीटा को हम cot थीटा के फॉर्म में कैसे लिखें। तो देखो sec को cot से रिलेट करने के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन sec और tan की आइडेंटिटी होती है, और tan और cot आपस में रिलेट होते हैं, तो वही आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी होती है बच्चों sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे cot के रेस्पेक्ट में बताना है तो इसको cot में बदल लो, यानी 1/cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा cot स्क्वायर थीटा +1, ये आया है बच्चों मेरा sec स्क्वायर थीटा, लेकिन उसने मुझसे पूछा है sec थीटा को एक्सप्रेस करो, तो हम अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारा cot स्क्वायर थीटा +1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। चाहे तो हम cot को बाहर भी निकाल सकते हैं या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, यानी ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, केवल cot स्क्वायर थीटा +1 अपॉन cot थीटा। तो ये हमने sec को cot के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। अब आपको देख के लग रहा होगा ये कितना इजी है, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे एक्सप्रेस करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने 21 क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, अंडर रूट के अंदर sec -1 अपॉन sec +1 प्लस अंडर रूट में sec +1 अपॉन sec -1 इज इक्वल टू 2 cos a। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए और उसमें सिंगल टर्म दी हो, यानी ये प्लस में ना हो, तो आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, यानी यहाँ पे जो भी फैक्टर है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हमें दो फैक्टर दिए हुए हैं, यानी यहाँ पे प्लस वाला और यहाँ पे माइनस वाला, तो हमारा एलसीएम लेने से ही रेशनलाइजेशन हो जाता है, तब हम रेशनलाइजेशन नहीं करते। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर अंडर रूट में ऐसी टर्म आए या विदाउट अंडर रूट ऐसी टर्म आए, अपॉन में दो ही टर्म हो और -1 +1 करके ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो, तो आपको रेशनलाइज करना है। और अगर ऐसी मेरे को दो टर्म दे रखी हैं तो हमें रेशनलाइजेशन ना करके हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम बच्चों इसका कितना आ जाएगा बताओ। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो ये आएगा अंडर रूट में sec a +1 अंडर रूट में sec a -1, ठीक है। sec a +1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, sec a -1 की ऊपर मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट में, तो sec a -1 अंडर रूट में और sec a -1 अंडर रूट में, तो यानी अंडर रूट हट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा sec a -1। जैसे √2 इंटू √2 यानी अंडर रूट हट जाता है, 2 हो जाता है, ऐसे अंडर रूट sec a -1 अंडर रूट sec a -1, तो अंडर रूट हट जाएगा। प्लस अब यहाँ पे देखेंगे तो sec a -1 से डिवाइड करेंगे अंडर रूट वाले से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट sec a +1 बचेगा, तो sec a +1 अंडर रूट में और sec a +1, तो इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा बच्चों 2 sec a अपॉन, ये दोनों एक ही अंडर रूट में चले जाएंगे और a + b a - b यानी sec² a -1, ठीक है।
तो आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sec a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1 कितना होता है बच्चों, अंडर रूट में हो जाएगा ये tan स्क्वायर a। तो ये हमारा बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो ये बचेगा बच्चों 2 sec a अपॉन tan a। तो ये हो जाएगा sec a को कन्वर्ट कर दो क्योंकि मुझे cos a लाना है, sec a को लिख दो 1 अपॉन cos a, और उसके नीचे आ जाएगा tan a को लिख देंगे बच्चों हम sin a अपॉन cos a। तो नीचे वाला जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 अपॉन cos a, और यहाँ बचेगा इनटू cos a अपॉन sin a। ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। cos a से cos a कैंसिल, तो बच्चों कितना है आंसर 2 अपॉन sin a, और sin a को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 2 इंटू cosec a, क्योंकि ऊपर आके क्या हो जाता है sin a cosec a में बदल जाता है। अब आ जाते हैं अपने 22वें क्वेश्चन पे। तो मुझे क्या दिया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n। तो वो कह रहा है प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो देखो a और b की वैल्यू मेरे को सेपरेटली गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं लूंगा। m की वैल्यू और n की वैल्यू मुझे गिवन है क्लियरली, तो मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूं और उससे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो बच्चों m कितना है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसका स्क्वायर प्लस, और n कितना है मेरा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसके होल स्क्वायर आइडेंटिटी से खोलते हैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। इसको भी खोलो, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा बच्चों a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और आ जाएगा माइनस का 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये माइनस का 2ab cos थीटा इंटू sin थीटा, और ये प्लस वाला 2ab ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो a स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो बच्चों क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसमें b स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों में, तो b स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बचेगा मेरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी हम बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं, a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, तो मैंने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया। तो आंसर क्या आ गया मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आया है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।